नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कानपुर की, जहां श्री करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में चैत्र पूर्णिमा पर आयोजित त्रिदिवसीय उत्सव में देश विदेश से हजारों भक्त मंत्र और तंत्र की दीक्षा लेने के लिए धाम पहुंचे। वहीं पूर्णिया के एक दिन पूर्व ही भक्तों का करौली शंकर महादेव धाम आना प्रारंभ हो जाता है। इस 3 दिवसीय उत्सव के प्रथम दिन भक्तों की शुद्धि और सिद्धि का कार्यक्रम होता है। तत्पश्चात द्वितीय दिवस मंत्र की दीक्षा व तृतीय दिवस का प्रवचन, ध्यान, साधना व तंत्र की दीक्षा दी जाती है। इस बार की पूर्णिमा में नेपाल से आए हुए भक्तों व शिष्यों ने श्री करौली शंकर महादेव गुरुजी का चरण पूजन किया व नेपाल में सनातन के प्रचार प्रसार को करने के लिए करौली शंकर महादेव धाम के निर्माण का संकल्प लिया व गुरुजी को धाम की नींव रखने के लिए नेपाल के शिष्यों ने गुरुजी को जल्द से जल्द नेपाल आने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में हजारों भक्त व शिष्यों को ध्यान, साधना, यज्ञ व अनुष्ठान करके जीवन को किसी तरह से रोग शोक मुक्त किया जाए, इसको बताया गया। गुरुजी ने प्रवचन में बाबा के लिए बोला कि अपने शिष्य को गुरु ही भवसागर से पार कराता है। गुरु का ज्ञान और शिक्षा ही जीवन का आधार है। गुरु के बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जो कि झांसी से है। बता दें कि झांसी के ललितपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां शादी समारोह से लौट रही बस पलट गई। 3 बारातियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे। बारातियों से भरी बस पलट गई। कन्या पक्ष के लोग ललितपुर से मुंगावली जा रहे थे। मौके पर सीओ सदर एवं एसडीएम पहुंचे। क्या हुआ? ट्रक सामने से आ रहा था, इधर से बस तेज जा रही थी, तो जिस तरीके से इसने ओवरटेक किया ना, ट्रक एकदम रोड पे ज़्यादा नहीं उतरा, तो इसने ही उतारी तो एकदम खम्भे में लगी। आगे की दोनों कांच फूटे। इतना तो मुझे पता है, फिर आगे का कोई मुझे पता नहीं है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ललितपुर से कहाँ जा रहे थे? अशोकनगर। निवासी कहाँ के आप? अशोकनगर। यहाँ बारात लेके आए थे, लड़की लेके आए थे? हाँ, लड़की लेके आए थे मुंगावली से। अशोकनगर। क्या घटना देखिए, अभी सूचना थोड़ी देर पहले प्राप्त हुई कि एक बस राजघाट से पहले मड़वारी एक गांव है जहां पर पलट गई है। इस सूचना पर तत्काल जो चौकी पुलिस है, थाना पुलिस है और मैं क्षेत्राधिकारी, मैं एसडीएम के मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जो भी मजरूब थे तत्काल उनको जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। जानकारी करने पर पाया गया कि ये कन्या पक्ष के लोग थे जो शादी के पश्चात यहाँ से बस में सवार होकर के मुंगावली अशोकनगर के लिए प्रस्थान किए थे। रास्ते में बस पलटी है। इसकी अभी तहकीकात और जांच की जा रही है कि किन कारणों से बस पलटी है, और जो मजरूब हैं फर्स्ट एड उनको दे दिया गया है। 1-2 उसमें रेफर किए गए हैं, बाकी के समस्त अपना अच्छी कंडीशन में है। शीघ्र ही उनका उपचार अपना पूरा कर लिया जा रहा है। संख्या टोटल 20 लोगों की थी जो इसमें सवार थे, और 20 को यहाँ पर जिला अस्पताल के लिए लाया गया था। उनमें से 2 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर भी ललितपुर से है, जहां नेहरू नगर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को ललितपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है नेहरू नगर जो चौकी क्षेत्र है, यहाँ पर एक शादी समारोह में जो है एक ही परिवार के लोगों के बीच में जो है आपस में विवाद हुआ था, और जिसमें जो है एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो गई थी। उसमें जैसी इसमें सूचना मिली थी, उसमें तत्काल एफआईआर जो है वो पंजीकृत की गई थी, और उसकी विवेचना जो है वो की जा रही थी। विवेचना के दौरान जो है पता चला था कि इसमें जो आरोपी है और मृतक है दोनों एक ही परिवार के रहने वाले थे, और शादी अपने ही रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। और वहाँ पर जो मृतक है उसके द्वारा जो आरोपी संजय राजा है, उसकी पत्नी के अगेंस्ट में जो है कुछ आपत्तिजनक बात जो है वो उनके द्वारा बोल दी गई थी, जिसके वजह से इनके द्वारा उसको चाकू से जो है उसके ऊपर हमला कर दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। इसके पहले ये जो दोनों आरोपी और मृतक
दोनों बैठ करके आपस में इन लोगों ने शराब भी पिया था। केवल आपसी कहासुनी जो इनके बीच में हुई थी, उसी की परिणति के तहत जो है यह एक दुखद घटना जो है वो हुई थी। इसमें तीन टीमों का गठन करके इसमें जो मुख्य आरोपी थे, जिसमें से 3 मुख्य आरोपी हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें संजय राजा है, इंद्रजीत है और उदल सिंह है, और इसकी अग्रिम विवेचना जो है वो की जा रही है। कुछ महिलाओं के नाम एफआईआर हुई थी। हाँ, इसमें कुछ महिलाओं का भी नाम इनके द्वारा डाला गया है। उनकी भूमिका क्या थी, इसकी अभी विवेचना जो है वो की जा रही है, और जो भी साक्ष्य हमारे पास में इसमें इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई जो है वो हम लोग करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर मिर्जापुर से है, जो कि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं समस्त शाखा प्रभारी के साथ समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को जनपद में सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु उचित पुलिस प्रबंधन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में जनपद के अंतर्गत गठित शांति समितियों, संभ्रांत नागरिकों, डिजिटल वॉलंटियर्स, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष, चुनाव सेल प्रभारी व समस्त शाखा प्रभारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आज दिन में सूचना प्राप्त हुई कि चुनाव क्षेत्र के गंगा पर बने हुए पक्का पुल से 2 छात्राएं नदी में कूद गई हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई। पता चला कि दोनों छात्राएं बेलवा सहनसापुर, थाना राजा तालाब, वाराणसी रहने वाली हैं। सूचना के आधार पर स्थानीय नाविकों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और थोड़ी देर पहले दोनों ही छात्राओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर छात्राओं के परिजन मौजूद हैं। पुलिस द्वारा अग्रिम विधायी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता खालिद की रिपोर्ट। अगली खबर पट्टी तहसील क्षेत्र से है, जहां अंतर्गत बंधवा बाजार में कई दुकानदारों द्वारा 20 रुपए एमआरपी वाली कोल्ड ड्रिंक को 25 रुपए में बेचा जा रहा है। ये आरोप ग्राहकों ने लगाया है। अगर ग्राहक दुकानदार से पूछते हैं आप ओवर रेट क्यों बेच रहे हैं, तो दुकानदार मनमानी जवाब देता है। अब देखना यह होगा कि मामले में प्रशासन कोई कार्रवाई करता है अथवा नहीं। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।